बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत जेके न्यूज़ पॉइंट पर ऑफिशियल फेसबुक पेज पे मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप सब जानते हैं कि पहाड़ियों और गुज्जरों का जो मामला था ये सुर्खियों में उस वक्त आया जब सियासत उस वक्त शुरू हुई, जब पहाड़ियों ने एसटी का मुतालबा करना तेज कर दिया, मांग जोर पकड़ती गई। लेकिन इन सब के बीच में एक मेजर अनाउंसमेंट जो मरकजी सरकार ने की 26 जुलाई 2023, फिर जाकर 6 जनवरी 2024, और इस वक्त अहम अपडेट यह है जो मैं 10:50 के आसपास अब तक पहुंचा रहा हूं कि रिजर्वेशन अनाउंस हो गई है। अब कितने फीसद रिजर्वेशन पहाड़ियों को, कितनी गुज्जरों को मिलेगी, वो अनाउंस हो गई है। कोटा बराबर है, ना किसी को ज्यादा फायदा पहुंचाया गया ना किसी को नुकसान, बल्कि यकसानियत इस पूरे रिजर्वेशन कोटा में हो, यह सरकार ने अनाउंस की है। एक बात यह कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने बाजाब्ता तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का इजलास बुलाया, जो पहले मरकजी काबीना का जैसे इजलास होता है ऐसे रियासती काबीना का या कैबिनेट जो स्टेट लेवल पे काम करती थी, जिसमें स्टेट लेवल के मिनिस्टर्स होते थे हुकूमत के, वो फैसला लेते थे। तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फैसला लेती है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा फैसला, जहां फिल्म पॉलिसी को, जहां पर एमनेस्टी स्कीम को तौसी किया गया, फिल्म पॉलिसी जो है उसको हरी झंडी दिखाई गई। ये बड़ा फैसला अब तक का है, जहां पर जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी एक्ट 2023, जिसमें 15.2 सेक्शन का हवाला दिया गया, तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 में तरमीम करने को मंजूरी भी दी, और साथ साथ जो प्रपोजल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का था उसको तो माना ही, मगर उस तजवीज की मंजूरी के साथ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर तरमीमी एक्ट 2024, आइन की जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर तरमीमी एक्ट 2024, और जम्मू कश्मीर की जो पसमानदा तबकात को लेकर सिफारिशात थी उनको अथॉरिटीज ने माना। आज बाज़ाब्ता तौर पर यह डिसाइड हो गया कि किसको कितनी परसेंटेज, कितनी फीसद रिजर्वेशन मिलेगी या कोटा क्या होगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि 26 जुलाई को बिल पेश हुआ था, उसके बाद 6 जनवरी को बीच में हंगामा काफी ज्यादा, तो सारी चीजें खत्म हो गई, और इंतजामी काउंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर, जिसमें राजीव राय भटनागर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर हैं, अतुल डुल्लू जो चीफ सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, मनदीप कुमार भंडारी लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और खुद मनोज सिन्हा, फैसला लिया गया कि 4 नए ग्रुप्स जिनको एसटी का दर्जा मिला है, इनमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, पडारी कबीला है, कोलीज हैं और गड्ढा ब्राह्मण हैं, इनको शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर के मुताबिक पार्लियामेंट के जरिए जम्मू कश्मीर पर जो लागू कर दिया गया है। इंतजामी काउंसिल ने इन सभी 4 के 4 ग्रुप्स के हक में 10% रिजर्वेशन को मंजूरी दी है, विच मीन्स दे गॉट 10% टोटल रिजर्व कोटा, और ओवरऑल एसटी का कोटा 20% हो गया है मजमूई तौर पर, जिसमें 10% गुजर बकरवाल्स को, 10% पहाड़ियों को। तो वो जो खदशात थे कि 10% शायद कम किया जा सकता है गुजरों वाला, वो बकरवाल्स के साथ डिवाइड किया जा सकता है, तो उसी में से कुछ, वो सारे खदशात बिल्कुल गलत साबित हुए। और जो लोग इस पर अफवाहें फैला रहे थे, जो गर्म इस मामले को कर रहे थे, और ये कब मामला सामने आया था, ये तो बहुत तवील मुद्दत से मांग थी, मगर हुआ ये कि अथॉरिटीज ने बाज़ाब्ता तौर पर 10% रिजर्वेशन अनाउंस करके टोटल 20% कर दी, विच मीन्स जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पहाड़ियों को भी, कोलीज को, गड्ढा ब्राह्मण्स को, पडारीज को, गुज्जर और पहाड़ी या फिर बकरवाल्स जो है सबको 10% मिलेगी, ना किसी को कम ना ज्यादा। पहले से मतलाशुदा जो अब नए शामिल किए गए दोनों कबाइल है, रिजर्वेशन के फवाइद एक साथ मिलेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने रिजर्वेशन पर जो मसावी हुकूक की बात होती है, अलग फीसद को मंजूरी दी है, तो वो गुजर और जो बकरवालों वाला मसला था उस पर किसी भी तरीके से कोई बात नहीं आई है, ना आएगी, ये कंफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा राइट्स ऑफ पर्सन्स डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 की दफात के मुताबिक, यानी जो माजूर अफराद हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी इस तरह की जहां पर कवायद है वो बाज़ाब्ता तौर पर जाहिर किए गए हैं, और जिस्मानी तौर माजूर अफराद या माजूर की इस्तिलाह को तब्दील करने पर भी इत्तफाक किया गया है, और उनको भी फायदा डायरेक्टली पहुंचे, ये भी आज की मीटिंग में गुफ्तगू शनीद हुई है। इसके अलावा तरमीम उन कम्युनिटीज की सरकारी मुलाजमतों या पेशा वाराना कोर्सेज में मुनासिब नुमाइंदगी का हक देगी जो उनका देरीना मुतालबात था। तो एजुकेशन में, जॉब्स में पहाड़ियों को बाज़ाब्ता तौर पर इसका फायदा मिलेगा, और जो तालीमी तौर या मौशी तौर पसमानदगी का शिकार थे उन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर एक मौका मिलेगा इस 10% रिजर्वेशन के साथ। तो कोई कटौती नहीं हुई है। बड़ी बात यह है कि कल या परसों एसआरओ भी सामने आ जाएगा, लेकिन ये वो तफसीलात हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का कल इजलास हुआ था, आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन सामने आई है, आपके सामने खबर रखी है। होप सो सब ठीक ठाक और आफियत से होंगे, और इस वीडियो को जरूर देखें भी और बाकी साथियों तक पहुंचाएं। एक राहत उन तमाम लोगों के लिए जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बैठते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ज्वाइन करते हैं,
और होप सो चीजें बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएं। तो अनाउंसमेंट गुज्जर और पहाड़ीज के लिए कर दी गई है। बराबर 10% रिजर्वेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने उस प्रपोजल को मंजूरी दे दी है जो पसमानदा तबकात को लेकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से तैयार किया गया था, जिसमें सिफारिशात उस कमीशन की थी जिसने अब तक काम किया, जिसको खत्म करने की काफी ज्यादा डिमांड रही। मगर मामलात ये हैं कि फिलहाल बड़ी राहत उन तमाम लोगों के लिए जो यूटी के अंदर पहाड़ी हैं, पटारीज हैं, कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण, बकरवाल, गुजर, सबको बराबर एसटी के कोटे में लाकर 10% रिजर्वेशन अनाउंस कर दी गई है।